खैर ये तो खाली है भाई डिज़ाइन सिस्टम। मैंने फ्रेम लिया, ठीक है, और मैंने एक बटन बनाया, ठीक है। पहले मैं एक और फ्रेम लेता हूं और उसके अंदर बटन बनाता ताकि बटन का जो आकिब M3 के मुताबिक बटन की हाइट क्या होनी चाहिए प्राइमरी बटन की? 16। वाह, अबे वो भाई चूजों के लिए थोड़ी ऐप बना रहे हैं, वो आया भी नहीं है आज। ये बच्चों के लिए ऐप बना रहे हैं, पैदा होते ही वही फोन इस्तेमाल कर रहे हैं। आ गया आ गया। हाँ भाई, तुम्हारे चूजों के लिए ऐप बना रही है। पूछ लिया, इसको भी नहीं पता। मुसब, क्या ये ठीक कह रही है? M3 के मुताबिक प्राइमरी बटन का जो हाइट है इतनी होना चाहिए, 40। हाँ भाई, सुम्मा मुकमुन। हाँ या ना? कर रही हूं, ना कह रहा, ना 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 ना। शी इज राइट। 42, 44, 46, 48, 40 से कम नहीं होना चाहिए, वरना वो थंब के मुताबिक नहीं रहता, ठीक है। बट मेरा अपना एक स्टाइल है, मैं इसको 50 करता हूँ। इट्स मोर एक्यूरेट एंड मोर गुड फॉर क्लिक, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने यहां पे एक फ्रेम ले लिया और इसको मैं क्या बना रहा हूं, बटन बना रहा हूं। और इसके अंदर मैंने लिखा लेबल, इसको मैं कर देता हूं 16 और पॉपिंस के अंदर मैं लूंगा मीडियम कर देता हूं उसको, ठीक है। सेमी बॉल भी कुछ लोग करते हैं बट मीडियम इज गुड। अच्छा, अब मैं करता हूं इसको प्रॉपर सेंटर में। क्लियर? ये एक बटन है। अच्छा, लेट्स सी कि आप कितने सीरियस हैं आप लोग इस कोर्स के साथ। उसवा, मुझे ये बताएं कि लाइक ये एक बटन है, अब पूरे ऐप में ये तकरीबन 80 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है। सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस कि अगर एक चीज़ मल्टीपल बार इस्तेमाल हो रहा है हमें क्या करना चाहिए? कंपोनेंट बनाना चाहिए। कंपोनेंट बनाना चाहिए। दुआ इसकी राइट। कैसे बनाते हैं बताओ? अरे इसको नहीं पता। हाँ भाई उसामा, कैसे बनाएंगे कंपोनेंट? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई। कंट्रोल ऑल्ट कैट, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है। तुम भी सही है, मजाक कर रहा था मैं, उसको चेक कर रहा था कि कॉन्फ्रेंस से बात बोलती है नहीं बोलती। हाँ, ओके, नाउ वी कॉल इट अ बटन, प्राइमरी बटन, ठीक है। अब ऐसी बात है, वी हैव टू कॉल इट, हम यहाँ पे आके इसको कॉल करते हैं।
एसेट में जाएंगे, TKS में जाके ऑल लाइब्रेरीज, वहां जाके पेज नाम मीन आपने कहाँ बनाया, हमने कहाँ बनाया है, डिजाइन सिस्टम में। आपके केस में जाहिर सी बात है बहुत सारे पेजेस होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और या तो इंसर्ट इंस्टेंस करूं या तो पूरा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूं, मेरी मर्जी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आई हैव मल्टीपल स्क्रीन्स, राइट। एक यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, और एक यहाँ पे आया, और एक यहाँ पे आया, और एक यहाँ पे आया। अब जाहिर सी बात है एक्चुअल लेबल अभी लगाएंगे हम ना, फॉर एग्जांपल बाय नाउ, ऐड टू कार्ट नाउ, एक्चुअल लेबल अभी लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ आया, मैंने कहा ऑर्डर नाउ अहद। ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? हाँ क्या? हेलो, तुम्हें नहीं पता? ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है, ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? हाँ क्यों नहीं आ रहा? पीछे Ahad, are you serious with the course? अरे प्लीज यार, अलाइनमेंट इज नॉट जस्ट अ इशू। फोटोशॉप के पहले क्लास में ये पढ़ाया था मैंने। कब का? इसने कहा अलाइनमेंट का। तो पूरा बोलना चाहिए ना, पूरा खुल के बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाओ भाई, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्या करूंगा मैं? अच्छा एक और चीज, एक और मजे की चीज आपको बताता हूं। अब आपको नहीं पता कि आपका जो डिजाइन सिस्टम पता नहीं कहां पड़ा हुआ है। अब आप जाएंगे वहां पे, क्लिक करेंगे, आप सिंपल चाइल्ड पे क्लिक करें और यहां जाए फ्रॉम दिस फाइल, सीधा आपको लेके जाएगा पेरेंट की तरफ। अब मुझे ये क्लिक किया आपने, जो कंपोनेंट होगा ना, कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है ना, उसका चाइल्ड है, उसी के नीचे होगा फ्रॉम दिस फाइल। फ्रॉम दिस फाइल का मतलब ये कहां से आ रहा है, किस, इसका पेरेंट कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप ये समझें कि आप सारे छोटे बच्चे गार्डन में घूम गए, ठीक है, क्या हो गया, गार्डन में घूम गए, बहुत बड़ा पार्क है, गार्डन भी है, वहां पे झूले, आप घूम गए। अब वहां पे कुछ पुलिस, लोकल पुलिस घूम रही है। अब आप लोग रो रहे हैं। गार्ड ने क्या किया, मैन उसमें गया, वहां पे ऐलान करवाया कि भाई ये एक बच्चा मिला है, बच्ची मिली है, इतनी एज है इसकी, ठीक है, और आइसक्रीम खा रही है, नाक भी बह रही है इसका, और रो रही है, आके इसको ले जाए। सही। तो ये वही है, फ्रॉम दिस फाइल सीधा आप कहां जाएंगे, पेरेंट की तरफ। अब यहां पे आके आपने इस पे क्लिक करना है, इसको करना है सेंटर अलाइन। अब अगेन वहां जाना है, तो नीचे क्या दिया हुआ है, रिटर्न टू इंस्टेंस, डन। मजेदार, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्लियर है, यहां तक तो मामला क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक लेबल आया काफी बड़ा, क्या ये बटन सही है? क्यों सही नहीं है? स्पेस कम हो गया। क्या हो गया? स्पेस कम हो गया। यहां पे मसला आ जाता है। अब आप क्या चाहते हैं कि ये बटन खुद को खुद स्ट्रेच करे, इसीलिए इस मसले का
ये मसला जब दरपेश आया तो लोगों ने क्या किया, ऑटो लेआउट को इजाद किया कि वो लेआउट को ऑटो करे, खुद एडजस्टमेंट हो उसके अंदर, क्या हो, खुद एडजस्टमेंट हो। हम जाएंगे अगेन पेरेंट के पास और क्या करेंगे, सिंपल इसके अंदर शिफ्ट ए कर देंगे। शिफ्ट ए क्या है, शॉर्टकट की है ऑटो लेआउट का। शिफ्ट ए क्या है, शिफ्ट ए, शिफ्ट ए किया मैंने, बूम, उसने खुद ही खुद को एडजस्ट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, तो आप क्या करें, अगेन पेरेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है, अब नीचे आएंगे, यहां पे आपके पास पैडिंग दिख रही है और दो तरफा पैडिंग है, एक ऊपर नीचे और एक लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट एंड राइट बहुत ज्यादा है, तो आप क्या करें, थोड़ा सा कम कर दें। फॉर एग्जांपल इसको कर दें M3 के मुताबिक कितनी है, क्या पैडिंग, साइड पैडिंग 24, इसको 24 कर दें। क्लियर है। अब अगेन जाएं इंस्टेंट्स में, बूम। अब क्या होगा, अब आगे हर चीज जितने भी चाइल्ड ने वो खुद को खुद प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करेंगे, इसलिए ऑटो लेआउट को इजाद किया। ठीक है, तो ये एक बेसिक मसला है जो बटन्स के अंदर अक्सर आ रहा होता है। तो हाँ क्या, शिफ्ट ने दबाया, उसने क्या कर दिया, उसका जो चाइल्ड है शैप के अंदर, कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड है, उसको भी कह दिया कि अब तू भी ऑटो लेआउट हो जा, वो खुद को एडजस्ट करेगा। अब इसके पीछे हमारे पास मेथड्स आते हैं, सारा ये अभी आगे पढ़ेंगे, कहां गया, ये आते हैं, ये हक क्या है, ठीक है, हक है, फिक्स्ड है, अब इनको पढ़ेंगे आगे। सारा गेम इन्हीं का, सारा गेम इन्हीं का। क्लियर है। अब आपने जब भी बटन बनाना है नेक्स्ट टाइम, आपने प्रॉपर M3 को सामने रखना है, बस एक दफा। याद तो आप कर नहीं रहे M3 को, तो एक दफा M3 को सामने रखें, पैडिंग कितनी होगी, ऊपर से पैडिंग कितनी होगी, एक बटन बना के उसको बना दिया पेरेंट, ऑटो लेआउट कर दिया, प्राइमरी बटन क्या कर दिया, उसको सेव कर दिया। नाउ यू कैन यूज इट। नाम प्रॉपर देने, प्राइमरी बटन, सेकेंडरी बटन, टर्शरी बटन, प्रॉपर तरीके से। फिर जो बटन के टाइप हैं, ये तो इसके बटन के टाइप कौन कौन से हैं, फिल, टोनल, एलिवेटेड, आउटलाइन, टेक्स्ट बटन। जितने भी टाइप ऑफ बटन है आपके यूआई में, सबको प्रॉपर बना के क्या करना है, ऑटो लेआउट। टेक्स्ट बटन पे एक मसला है, टेक्स्ट बटन के पीछे शेप होता है, मगर क्या करते हैं, उसको ओपेसिटी गिरा देते हैं। क्यों, अगर मैं टेक्स्ट बटन को सिंपल टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल लेबल, क्लिक ही नहीं होगा, ये इतना छोटा सा है। तो क्या करेंगे, इसके पीछे फॉर एग्जांपल ये अब क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बटन है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी जो ओपेसिटी इसको कर दूंगा 0, और जो लेबल है उसको ब्लैक कर दूंगा। क्लियर है। तो टेक्स्ट बटन के ऊपर लेबल होता है बट ओपेसिटी 0 होती है, क्योंकि थंब का मसला होता है। अब देखिए ना, अकेला ये कितना वो करेगा, ये बहुत छोटा है। क्लियर है। और अगर आप M3 का भी लेंगे ना टेक्स्ट बटन, वो भी ऐसे ही होता है, बड़ा होता है, बट ओपेसिटी गायब होती है उसकी। क्लियर है। तो ये ऑटो लेआउट हो गया आपके बटन के ऊपर। आज हम ऑटो लेआउट को वहां पढ़ेंगे जहां जहां आपको डिजाइन सिस्टम की नीड होगी। फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम शोशा पढ़ेंगे। शोशा मीन ऑटो लेआउट से हम और क्या क्या फैंसी चीजें कर सकते हैं। शो ऑफ करते रहना आप लोग, कस्टमरों के सामने आ जाते, तेरे को दिखाता हूं, आ जाता तू भ्रम करते ना, आ जाते, तेरे को दिखाता।
शोशा करके उनको दिखा देना, ये देखो ऐप के अंदर ऑटो लेआउट सिर्फ और सिर्फ कार्ड्स के अंदर और अल्लाह आपका भला करे बटन के अंदर यूज होता है, जहां तक मैंने इस्तेमाल किया। बाकी ऑटो लेआउट का असल गेम आपको पता चलेगा वेबसाइट के अंदर, जब हम प्रॉपर उसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तब आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि वहां पे तो आपको हर चीज को ऑटो लेआउट करना है। फिर आप बोल जाएंगे मैंने पहले क्या किया था, फिर क्या किया था। कभी कभी वो ऑटो लेआउट अजीब शक्ल अख्तियार कर रहा होता है। सो यू विल बी वेरी आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे मैंने क्या किया था, फिर आप शुरू से करेंगे। बट इसकी एक हायरार्की मैं वो बताऊंगा, उसको आप अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप घूमेंगे नहीं। क्लियर? यहां तक कोई सवाल बेसिक ऑटो लेआउट पे कैसे एक्टिव करते हैं? शिफ्ट एस है, सिंपल इज दैट। ठीक है, अब एक और मसला है। समटाइम क्या होता है, आपके बटन के अंदर का जो लेबल है वो खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा होता, या आपका जो शेप वो खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आज से आपको दिखाता हूं। ठीक है, इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, यहां पे मैंने कहा शेप को कि तू कंटेंट को हग नहीं कर, तू कंटेंट को फिक्स कर, मीन अपने विड्थ को फिक्स कर तू। अब जाहिर सी बात है वो क्या कर रहे हैं, यहां पे खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा। अब अगेन जाते हैं, अब मैं जाता हूं शेप पे क्लिक किया और यहां पे आया विड्थ। विड्थ के अंदर जाके मैंने क्या कर, तू अब कंटेंट को क्या कर, हग कर। मीन जहां जहां कंटेंट है, जहां जहां तुम्हें बताया गया कि पैडिंग देनी है, उसको तू अप्लाई कर। हग करूंगा, डन। ये आपको मिलेंगे हाइट और विड्थ के अंदर। ठीक है, तो ये कंटेंट हग होना चाहिए, तो वो खुद को एडजस्ट करेगा। वरना अक्सर बच्चे कहते हैं सर ऑटो लेआउट करूं तो हो ही नहीं रहा, तो वो कंस्ट्रेंट्स को चेक नहीं करते उनके विड्थ और हाइट के अंदर। ठीक, कंस्ट्रेंट्स को चेक करेंगे, अगर वो नहीं हो रहा तो जरूर कोई ना कोई इशू होगा कंस्ट्रेंट के अंदर। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या है, बेसिक। यहां तक कोई सवाल? ऑटो लेआउट के बाद भी कंस्ट्रेंट्स को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको फिक्स करना है, आप फिक्स कर सकते हैं। हक करना है, हक कर सकते हैं। नहीं होगा ना, फिक्स करेंगे तो नहीं होगा। बट ऑटो लेआउट अप्लाइड है उसमें। बट जाहिर सी बात है, आप ऑटो लेआउट क्यों कर रहे हैं उसको? हक करने के, ताकि वो खुद को एडजस्ट करे। बट कुछ केसेस में आपको फिक्स करना पड़ता है, बहुत कम केस, अक्सर कार्ड्स के अंदर कि यार ये चीज फिक्स ही रहे। फॉर एग्जाम्पल आपके कार्ड के अंदर बटन है, छोटा सा बटन है, आप बोलेंगे लेआउट कहीं भी चला जाए, ये यहीं पे रहना चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। ठीक है, तो वो इमेज या इमेज हो गया, इमेज को अक्सर फिक्स कर देते हैं लोग, या कोई बटन हो गया, फ्लोटिंग बटन हो गया, वो फिक्स ही रहता है। बात क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई सवाल? कहां पे? टेक्स्ट बटन का पहले तो ये समझ लेंगे, टेक्स्ट बटन इंपॉर्टेंट जगह अप्लाई नहीं होता। टेक्स्ट बटन पता कहां अप्लाई होता है? अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट की अबाउट अस लिखा हुआ है, देखो यहां पिक्चर है, यहां पे थोड़ा सा लिखा अबाउट बीएमजे, नीचे हल्का सा टेक्स्ट लर्न मोर। जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है वहां इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मैंने कहा ना टेक्स्ट का बटन ये ना सिर्फ ये है, टेक्स्ट के बटन के पीछे शेप होता है, पर उसका कलर ओपेसिटी गिरा देता ताकि वो थंब के मुताबिक रहे। ऐसे नहीं आपने सिर्फ टेक्स्ट लगा के छोड़ दिया तो वो थंब के मुताबिक होगा नहीं, तो यूजर को क्लिक करने में परेशानी होगी। ओपेसिटी गिरा देंगे, होगा वही बटन बट ओपेसिटी गिरा देंगे, सिंपल सा। क्लियर? कोई नहीं आया बाहर?
कौन? यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, वेरी गुड। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पे 2 शेप क्रिएट करता हूं। बल्कि शेप नहीं, इसको प्रॉपर एक यूआई एलिमेंट दे देते हैं ना, मजा आएगा, ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल हो। मुझे इसके अंदर इमेज डालना, तो क्या करूंगा, इमेज पिक करूंगा बाहर से, और यहां पे ड्रैग कर दूंगा और डबल क्लिक करूंगा इमेज पे जाके, उसको क्रॉप करूंगा और बाबा के फेस को वाह, अब एक बेसिक वो समझ लें, रूल समझ लें कि जब हम ऑटो लेआउट अप्लाई करते हैं, सबसे पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे? 3 एलिमेंट्स हैं, 4 कैसे हैं? हाँ नहीं, वो 1 हो गया ना, वो 1 हो गया, ठीक है। वैसे तो 4 हैं, आपकी बात सही है, बट हमने क्या कर दिया, इसको मास्किंग कर दिया। नाउ दे आर 3। हर एक को पहले अलग अलग ऑटो लेआउट देना है आपने, हर एक को, ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट का अपने अंदर भी एक वजूद है, आपने उसको भी देखना। ऑटो लेआउट एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री। जब मैंने सीखा था ऑटो लेआउट, जब फिग्मा नया नया था, आई वॉज एग्जॉस्ट, मैं तंग आ गया था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि चीजें प्रॉपर नहीं चल रही होती। इट्स अ प्रैक्टिस, क्योंकि साफ सी बात है, आपके भी ऑटो लेआउट के उसको जंग लगने वाला है। पता क्यों? इंडस्ट्री में कोई रिस्पॉन्सिव नहीं बनाता, बहुत कम, क्योंकि रिस्पॉन्सिव के अलग से 30,000 रुपये ले रहे होते हैं लोग। अरे छोड़ो यार, तो बस आप बटन्स पे यूज कर रहे होते हैं, थोड़े बहुत कार्ड्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बस। इसका असल गेम जो है ना, वो आता है बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है ना, बड़े बड़े प्रोडक्ट, वहां पे इसका काम आता है, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूं, पहली बात तो ये कि इस पे आके मैंने क्या किया, शिफ्ट ए। जब आप किसी भी चीज को शिफ्ट ए करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको फ्रेम बना देता है। क्या करता है? फ्रेम बना देता है। अब नीचे आएंगे, अब जाहिर सी बात इसने क्या कर दिया, ऊपर से भी इसको पैडिंग दे दी, साइड से भी। तो मैं क्या करूंगा, पहले इनकी पैडिंग को खत्म कर दूंगा, 0 0 कर दूंगा, ताकि वो अगेन अपने शेप में आ जाए। ठीक है, अब इस पे आऊंगा, शिफ्ट ए, अगेन इसने पैडिंग दे दी। ठीक है, अगेन इसको भी क्या कर दिया, क्लियर? ठीक है, अच्छा इसको भी शिफ्ट ए कर दें। अब ये तीनों आपके पास ऑटो लेआउट के अंदर आ गए। इन तीनों के अंदर ऑफिशियली ऑटो लेआउट को आउटलाइट को प्रॉपर अप्लाई किया गया। अब सबको देने के बाद नाउ यू हैव टू क्रिएट सम रिलेशनशिप्स। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप क्या कहते हैं फिग्मा खुद क्रिएट करे, तो इसका शॉर्टकट कीजिए कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ए, कंट्रोल आल्ट शिफ्ट ए। पहले ये लिख लें, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। ये शॉर्टकट है कि फिग्मा स्मार्टली सबके ऊपर डिफरेंट तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करता है। अब रिलेशनशिप क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो यू हैव टू मेक अ रिलेशनशिप की वजह ये है कि ऑटो लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इन दोनों को स्मार्टली, अब क्या करें, दोनों को पहले अलग अलग किया, अब इन दोनों को किया। कैन यू सी दिस? अब इसमें तो नीड है एडजस्टमेंट की, बट ऑटो लेआउट क्या कर रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी लेके चल रहा है। ठीक है, अब इसमें मसला है तो पैडिंग का मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। तो आप जब दो के दरमियान ऑटो लेआउट को प्रॉपर देखते हैं तो वो क्या करता है, आपके पास मजीद चीजें अनलॉक कर देता है। तो वो आप दोनों के अंदर वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों हो गए। अब मैं करता हूं इसके साथ, मतलब ये अब एक ग्रुप बन गया, अब ये तीसरा ग्रुप। अगेन कंट्रोल शिफ्ट आल्ट ए, अब ये तीनों हो गए। ठीक है, कैन यू सी दैट? ये विदाउट नहीं हो सकता, विदाउट इसके नहीं हो सकता। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपने बड़े ही स्मार्टली बनाना है कि यार किसका किसके साथ लिंक फ्यूचर में मुझे काम आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्लियर है? अब ये तो क्या हमारे पास रिलेशनशिप्स के आपने क्यों यू हैव व्हाई यू हैव टू मेक अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं फिर से कंट्रोल Z करता हूं और इनको अलग कर देता हूं। अब आपके पास टाइम नहीं है, आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है। आपको पता है यार, ये जो मैं कार्ड अभी बनाने जा रहा हूं, ये कार्ड सम टाइम छोटा हो सकता है, सम टाइम बड़ा हो सकता है। क्या
समटाइम छोटा समटाइम बड़ा। तो आप जब छोटा करेंगे तो क्या होगा, आप श्रिंक करेंगे, क्या करेंगे, इसको श्रिंक करेंगे। और क्या पता आपका जो प्रोडक्ट है वो मल्टीपल मोबाइल्स के अंदर ऑन होने जा रहे हैं, मल्टीपल, कुछ पतले होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो आप क्या चाहेंगे, हमारा कार्ड खुद एडजस्ट करे, खुद को क्या करे, एडजस्ट करे। तो वहां पे हमारे पास अगेन आते हैं कंस्ट्रेंट्स। अब कंस्ट्रेंट्स दो होते हैं, एक ऑटो लेआउट का, एक उस बंदे का अपना वो जो एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूं और एक और क्लिक करता हूं, अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। मैं जाता हूं यहां पे और क्या करता हूं, उसको फिल कंटेनर करता हूं। क्या करता हूं, फिल कंटेनर। फिल कंटेनर का मतलब है वो फ्री हो जाता है, वो खुद को रिसाइज करना शुरू कर देता है। मीन जहां कंटेनर जाएगा वो खुद को फिल करता जाएगा। क्लियर है, इसमें मैंने क्लिक कर दिया और यहां जाके इसको भी फिल कर दिया, ठीक है, प्रॉपर। अच्छा ये दोनों अभी तक वो हैं, अच्छा अच्छा सही सही, इसको मैंने फिल कर दिया। कैन यू सी दिस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, खुद को वो एडजस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको फिल ना करूं, मैं इसको बोलूं कि तू फिल नहीं हो, तू फिक्स्ड रहे, क्या रहे, अपनी जगह रहे। इसको भी कहता तू अपनी जगह रहे। दे आर नॉट एडजस्टिंग, दे आर नॉट एडजस्टिंग। तो हर एक एलिमेंट का अपना एक कंस्ट्रेंट होता है। और भाई तू कैब ऊपर कर, तू सो रहा है भाई सब, के ऊपर कर, हाँ ये कर, ये हाँ हाँ निकाल दे, निकाल दे। कब से तू सो रहा है यूं बैठा हुआ, क्या हो गया, कुछ हो गया, आर यू ऑल राइट, ओके, कुछ हुआ तो बता फिर। देन अब एक कार्ड बनाने जा रहे हैं आप, ऑटो लेआउट पे कार्ड बनाने का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अब ये भी हो गया, अब मैं क्या करता हूं, इन सबको अगेन करता हूं फिल, ठीक है, इसको भी करता हूं फिल, नो 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 ब्रो, हाँ वाई बड़ी वाई, हाँ ठीक है। अच्छा एक और चीज, समटाइम ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहां देखें। समटाइम क्या होता है कि आपके जो पेरेंट या चाइल्ड जो होते हैं, मीन छोटे मोटे आइकन्स होते हैं, वो सेंटर चले जाते हैं, कभी लेफ्ट टू राइट। तो उसके लिए आपके पास ये अलाइनमेंट दिया हुआ है, ये किसका है, ये ऑटो लेआउट का अपना अलाइनमेंट है। तो अब क्या करें, सिंपल जो भी भटक गया रास्ते उस पर क्लिक करें और उसको लेफ्ट कर दें, ठीक है। तो इन केस कोई अलाइनमेंट आपका यहां से गलत हो रहा है तो आप यहां से इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, किसी के लिए भी कोई आइकन अगर अपने रास्ते से भटक गया, सेंटर में चला गया, आप उसको हाँ हग पेरेंट के साथ काम करता है। अब इसके अंदर पेरेंट ऐड करेंगे, क्या शेप ऐड करेंगे, इसके अंदर भी चाइल्ड, देखिए पेरेंट यहां पे क्या है, आपका कंटेंट है, उसके अंदर आपके पास चाइल्ड है, चाइल्ड में भी चाइल्ड है, फिर पेरेंट चाइल्ड फिर उसके चाइल्ड फिर उसके चाइल्ड, उनके बीच में एक रिश्तेदारी भी है। फिर रिश्तेदारी के अंदर आपको ये भी देखना है किसका कंस्ट्रेंट फिक्स होना चाहिए, किसका फिल होना चाहिए, किसको हाथ होना चाहिए। ऑटो लेआउट को प्रैक्टिस नहीं किया कभी भी नहीं करेगा,
ठीक है, ऑटो लेआउट को जाके बहुत प्रैक्टिस करें, अदरवाइज ये कभी आपको नहीं है। ये मैथ की तरह मैं बताऊंगा, आप बोला हाँ आसान है, अब आप करेंगे आपका सर घूमेगा। क्लियर है? अब आप आगे देखें, जरा आगे देखें। अब मैं क्या करता हूं, दोनों करता हूं स्मार्ट ऑटो लेआउट, ठीक है, और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ए। अब क्या हो गया, अब हमने एक और इमेज को क्या कर दिया, इनके साथ मर्ज कर दिया। अब ये पूरा एक ऑटो लेआउट बन चुका है पूरा, ठीक है। इनको मैं इस तरह भी कर सकता हूं, इस तरह भी कर सकता हूं, यू नो आई कैन स्विच देम। ये काम आता है वेबसाइट के अंदर, यहां भी आता है। अगर आपके इस तरह के कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले कार्ड आपके कितने हैं, तकरीबन इस तरह के कार्ड्स आपके हैं 25 से 30। आपको लगा कि यार ये क्लाइंट तो ऐसा अजीब है, ये चेंजेस बहुत बोलता है, तो आपने क्या कर दिया, स्मार्ट काम किया, सारी चीजों को ऑटो लेआउट कर दिया। उसने कहा यार इमेज ऊपर कर दो। आप क्या करेंगे, सिंपल पेरेंट में जाएंगे, खत्म, डन। फिर तुम्हारे क्लाइंट को गुस्सा आएगा, यार ये क्या एक ही क्लिक में इसने कर दिया। क्लियर है? तो ये चीज है। अच्छा, अब क्या करना है, जाहिर सी बात है कार्ड तो दिख नहीं रहा, कार्ड के अंदर क्या होता है, एक कंटेनर होता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कंटेनर है, बट कंटेनर को हमने फिल नहीं किया। जैसे मैं फिल करता हूं तो एक कंटेनर इसके पीछे आ जाता है। क्या आ गया? आ गया पीछे। अब मैं इसको थोड़ा सा डार्क, चलो डार्क कर देते हैं, डार्क मोड में इसको क्रिएट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा डार्क करता हूं, और मेरे जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं वाइट कर देता हूं। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे जनाब, अच्छा इसको भी जरा वो कर देते हैं, फिल दे देते हैं, स्ट्रोक ऐड कर देते हैं इसमें। नो 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 नो, पिक्चर के अंदर स्ट्रोक हमने ऐड करना है, तो पिक्चर पर डबल क्लिक करें ताकि पिक्चर आए, और इसको हमने क्या कर दिया, ऑटो लेआउट दे दिया। अब क्या करना है, इनको हमने मार्जिन देना है। तो कार्ड के अंदर कितनी पैडिंग होती है, कौन बताएगा, रेज योर हैंड्स M3 के मुताबिक। ये कहां गई? हाँ भाई, कार्ड्स के अंदर M3 के मुताबिक कितनी पैडिंग होती है, लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन। अल्लाह अकबर, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। ठीक है, कितनी होती है, 16 होती है। तो आप आए पैडिंग के अंदर, इसको भी 16 करें, अप एंड डाउन, और अब क्या बार बार जाके चेक करें, ये बेटर नहीं है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने सिंपल पैडिंग दी, ठीक है, कंट्रोल Z करता हूं, मैंने फ्रेम पे क्लिक किया, जो मेन ऑटो लेआउट है, ठीक है, वहां पे गया, और पैडिंग है हमारे सामने 16 कर दिया, लेफ्ट टू राइट, और अप एंड डाउन भी 16 कर दिया। और फिर मैं क्या कर दूंगा, थोड़ा सा इसको फ्रेंडली करना है, तो फिर कॉर्नर रेडियस को 16 कर दूंगा, या 12 कर दूंगा। कार्ड तैयार हो गया भाई सब? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखना पड़ेगा मसला कहां आ रहा है। जब कोई चीज ना हो, पहले हो रही थी अब नहीं हो रहा। ऑटो लेआउट के अंदर ये बहुत बड़ा मसला है। चीजें सही है, जैसी शेप वेब कर दो फिर से वो गायब हो जाता है। अगेन यू हैव टू चेक, बट जो बेसिक चीज है वो आपके जहन में होने चाहिए। फिल क्या करता है, फिक्स्ड क्या करता है, ठीक है, और हक क्या करता है, पेरेंट के अंदर हो तो हक क्या काम करता है, विदाउट पेरेंट के अंदर तो किस किस लिए काम करता है। इनको सिर्फ याद नहीं करना, इनको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ज्यादा आपको याद रहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, ये काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक
ठीक है, हमारे पास विड्थ में भी है और हाइट में भी हक है, ठीक है। अब जाते हैं अंदर, बल्कि इनके मैन के अंदर जाके देखते हैं हाउ दे आर डूइंग। फिल कंटेनर, ओके, इसके अंदर भी जाके देखते हैं। फिल कंटेनर सही है, फिल कंटेनर सही है, और इसके अंदर प्रॉपर जाके ये भी फिल है और ये भी, अच्छा ये फिल नहीं था, ठीक है, ये फिल हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी, डन। तो क्या था हमारे पास, इनका जो मेन ऑटो लेआउट था वो फिल नहीं था, क्या कर दिया हमने, उसको फिल कर दिया। तो सारे ऑटो लेआउट्स को देखने, जो इनके साथ बनाए थे वो भी और अलग अलग बनाए थे वो भी, सबको आपने देखना है। अब मेरे जहन में किस या कहां पे प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रेंट्स को समझ लिया, फिक्स क्या काम करता है, हक क्या काम करता है, उसको आपने समझना है। कैसे बताऊं भाई, देखें मैंने क्या किया, चेक किया तो वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर रहा था ना, और जाना है पीछे, और जाना है पीछे, और जाना है, आई थिंक यहां तक, हाँ काम नहीं कर रहा, राइट। इट्स मीन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कंस्ट्रेंट्स के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का देखा, इन दोनों का देखा, तो ये फिक्स था, प्रॉब्लम इसी में था। मैं इसको फिल करूंगा, नाउ लेट्स सी, बट ये नीचे वाला नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि नीचे वाले का जो अकेला है वो फिल नहीं है। क्या कर देंगे, अगेन जाएंगे, इसको अकेले चेक करेंगे, फिल है, और अंदर जाएंगे, ये फिक्स है, इसको भी फिल कर देंगे। अब चेक करते हैं, अब इस केस में इमेज को फिक्स होना चाहिए, क्योंकि इमेज की जरूरत नहीं कि वो खुद को एडजस्ट करे, तो वो फिक्स्ड ही है, अपनी जगह अड़ा हुआ है। क्लियर है, कौन कह रहा है, हाँ ये देखें आप, हर चीज प्रॉपर है। एंड वाई वी मेड रिलेशनशिप्स, अब मैं आपको बताता हूं। क्लाइंट ने कहा कि यार ये इतना स्पेस क्यों है, कोई मसला नहीं है जी, कोई गल नहीं है, कम कर दो स्पेस को। अगर इनके बीच में हमने रिलेशनशिप ना बनाई होती तो स्नैप कभी काम नहीं करता, स्नैप कभी काम नहीं करता। स्नैप को काम करने में जरूरी है कि यू हैव टू मेक रिलेशनशिप्स, या ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी मेक, अब अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री तो कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, तो मैंने क्या कर दिया, इसमें 8 का स्पेस कर दिया। नाउ एवरीथिंग इज आवर कंट्रोल। अब क्या करें इसको, अगेन इसको कर दें आप इस तरीके से, क्या करेंगे, शिफ्ट आल्ट के। अब ये कार्ड आपका कंप्लीटली तौर पर ऑटो लेआउटेड रेडी है, नाउ यू कैन यूज इट। गॉट द पॉइंट। इन टीम को बहुत जल्दी थी है ना फिग्मा की, सारे इनको पकड़ेंगे। बट ये टॉपिक मजेदार है, आप जब करेंगे ना, लाइक आप एग्जॉस्ट हो रहेंगे, बट आपको चैलेंज है, मैं इसको करके रहूंगा। लाइक आपके जो सीनियर हैं वो वेब में फंस गए थे, सर समझ ही नहीं आ रही, ये काम ही नहीं कर रहा ऑटो लेआउट, पिच बहुत ज्यादा। तो इसके लिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। मैंने बहुत कम किए हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में, मैंने कहा ना क्लाइंट्स अफोर्ड नहीं करते, तो बहुत कम लाइक उसका काम आया रिस्पॉन्सिव का, तो एग्जॉस्ट में ना पागल में क्यों लिया मैंने ये प्रोजेक्ट, बट यू हैव टू डू इट, आपको सीखना तो करना पड़ेगा जी। तो बढ़ा दो, इससे तो हमने बनाया था, बढ़ा दो
12 कर दो, वैसे 8 और 12 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 14 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है, ये खुद को एडजस्ट क्यों नहीं कर रहा, शेप क्यों खुद को एडजस्ट नहीं कर रहा। अच्छा, हक कंटेंट नहीं है, अब जरा देखते हैं। सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पेरेंट शेप है वो भी खुद को एडजस्ट करे, तो क्या करेंगे, हक कर देंगे सारे कंटेंट को। तो वो क्या कर देगा, उसके अंदर जितने भी चाइल्ड हैं तो वो सारे खुद को हक कर रहे होंगे। आप लोगों को ब्रेक नहीं मिलेगी आज, आज अपन ब्रेक करेगा। भाई क्लियर है यहां तक, आ दो। आगे और कॉम्प्लेक्स पढ़ाऊं, ऑटो लेआउट। क्या पढ़ा है इसका, ऑटो लेआउट का अगेन। अच्छा अच्छा, शुरू से पढ़ा है। यहां तक काफी है ऑटो लेआउट। अभी आगे और कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, या शायद हफ्ते को एक्स्ट्रा क्लास रख लें। नहीं, हफ्ते को एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो सकती। जुम्मे को कर लें, जुम्मे को। कल जुम्मा है, मैं अभी जुम्मा आया था यार, क़यामत आ गई है भाई, मजाक के अलावा। अभी मुझे याद है जुम्मा आया था यार। कितने बजे, 12 बजे के बाद। शाम शाम, सुबह तो क्लास होती है, आफ्टर 5 शायद।